एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों का अगला जो सेट पेपर है द्वितीय परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का आ चुका है। प्यारे बच्चों, ये 5 जून का पूरा पेपर बता रहा हूँ। कब का पेपर है? ये 5 जून का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी बच्चों को सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि आप सभी प्रश्नों को याद करें। 100% ऐसे प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अच्छे से प्रयास और मेहनत करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो ध्यान रखना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। तो ध्यान रखना है गलनांक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होगा? तो ध्यान रखना है ठोस। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो गैस जो में सर्वाधिक विसरण वाला गुण है। वहीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो इसमें आपको विलयन लिखना है। जल्दी से आंसर बता देता हूँ, समय कम बचा है, कुछ ही समय है। वायु एक विलयन है, तो वायु गैस में गैस एक विलयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो नेप्थलीन ऊर्ध्वपातित होगा, एंथ्रासीन होगा, वहीं अमोनियम क्लोराइड भी होगा। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी ध्यान रखना है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये केवल रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर आपको रासायनिक परिवर्तन लिखना है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। जीवन की इकाई होती है तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो ध्यान रखना है आपको कोशिका। पादपों में जल का संवहन ऊतक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिखना है जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कायिक कोशिकाओं में। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें रंध्र बोला जाता है, रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं। तो अनैच्छिक जो पेशी होती है उन्हें आरेखित पेशी या बेलनाकार पेशी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप आरेखित लिखेंगे। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है न्यूरॉन। तो यहाँ पर आपको लिखना है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, याद कर लीजिए जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ये आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले सभी प्रश्न। दाब का मात्रक क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, दाब का मात्रक क्या होता है? लिखना है पास्कल दाब का मात्रक होता है। निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है? तो निलंबन जो होता है विषमांगी विलयन होता है। तो लिखना है आपको विषमांगी। डीएनए का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन जो होता है यहाँ पर आप लिखेंगे 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर 2 प्रकार। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है धसेर, धसेर रंध्र। अगला है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसको मापता है? तो ये दूरी को मापता है। तो लिखना है दूरी। वहीं प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहा जाएगा जड़त्व का गुण। क्या बोला जाएगा? जड़त्व का गुण। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न, जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। वेग, तो वेग में आपका सही जो आंसर होगा विस्थापन समय। चाल में आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी बटा समय। त्वरण में आपका आंसर ऑप्शन नंबर F जो दिया गया है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण में ऑप्शन नंबर D जो दिया गया है, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व में आपका ऑप्शन नंबर G जो दिया गया है, गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम में मिलाना है आपको ऑप्शन नंबर E से। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की। वहीं गति का तृतीय नियम में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर C, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये आप यहाँ से करेक्ट आंसर लिखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इनको तो पढ़कर ही जाना है। ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम।
गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है? तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है इन्हें, है ना। फेयर कॉपी से ही करें और अच्छे से पढ़ें। फेयर कॉपी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में आंसर आपके टीचर ने लिखवाए होंगे इनके आंसर, है ना, शॉर्ट तरीके से, तो उन्हें पढ़ कर जाएँ। चैनल पर जितने बच्चे जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में छप रहे हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।